अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात। क्या आप जानते हैं कि सूरह कहफ में दज्जाल का बराह रास्त जिक्र नहीं है? फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये उससे हिफाजत करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स से खबरदार नहीं करती, बल्कि एक सोच और जहनियत से बचना सिखाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ले वो दज्जाल से महफूज रहेगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार धोखा और फितना है। वो आग को पानी और जहन्नम को जन्नत की तरह दिखाएगा। सूरह कहफ हमें हकीकत को समझना सिखाती है। ये बताती है कि जो कुछ आप देखते हैं वो हमेशा हकीकत नहीं होता। ये सूरत 4 कहानियों पर मुश्तमिल है जो अंदरूनी हिफाजत की दीवारों की तरह काम करती हैं। दज्जाल 4 ख़ास रास्तों से हमला करेगा: ईमान, दौलत, इल्म और ताकत। अगर ये चारों चीज़ें आपके दिल में गलत तरीके से खुल जाएं तो उसे मुकम्मल रसाई मिल जाती है। पहला दिफा क्या है? ईमान की आजमाइश। गार वाले नौजवान। दज्जाल हिफाजत के बदले तुमसे अपनी इबादत का मुतालबा करेगा। दुनिया की नज़र में वो नौजवान एक अंधेरी और नम गार में जा रहे थे, जैसे कोई बंद रास्ता हो। लेकिन हकीकत में वही गार ज़मीन पर वाहिद जगह थी जहाँ वो वाकई आज़ाद थे। आज के ज़माने में महल तुम्हारी समाजी हैसियत, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा प्लेटफॉर्म और तुम्हारी डिजिटल पहचान है। आखिरी ज़माने में बचने के लिए ज़रूरी है कि तुम रुझानात, सियासत और हुजूम की दीवानगी से अलग रहने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम नज़रअंदाज या रद्द किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दज्जाल की फितने से भी बच नहीं सकोगे। दौलत की आजमाइश, यानी 2 बागों वाले शख्स का वाकया। दज्जाल दुनिया के वसाइल पर इख्तियार हासिल कर लेगा। वो अपने पैरोकारों को झूठी जन्नत का लालच देगा। बागों वाले शख्स ने अपने असल देने वाले को भुला दिया था। उसे लगा कि उसकी दौलत उसकी अपनी ताकत है। आज के ज़माने में इंसान के कदर को उसकी दौलत से नापा जाने लगा है। अगर तुम्हारी अहमियत तुम्हारे मालो असबाब से जुड़ी हो तो जो मईशत को कंट्रोल करेगा वो तुम्हें आसानी से मुतासर कर सकता है। सूरह कहफ की सोच बहुत सादा है। रिस्क निज़ामों से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से होता है, और यही यकीन इंसान को ख़रीदे जाने से बचा लेता है। इल्म की आजमाइश, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। दज्जाल ऐसे मौजज़े दिखाएगा जो अक्ल के ख़िलाफ़ महसूस होंगे। वो गलत चीज़ को सही बनाकर पेश करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सीखना पड़ा कि इंसानी अक्ल महदूद होती है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि हर बज़ाहिर मुश्किल या नुकसान के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत और रहमत होती है। दज्जाल के फितने से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब तुम्हारी आंखें इंतशार और मुश्किल देखें तब भी तुम अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करो। हम मुकम्मल मालूमाती जंग के दौर में दाखिल हो चुके हैं। मस्नूई ज़हानत सच जैसी चीज़ें बना सकती है। एल्गोरिथम्स मस्नूई इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं। मीडिया जुल्म को दिफा और हीरो को दहशतगर्द बनाकर पेश कर सकता है। अगर आप सिर्फ उस चीज़ पर यकीन करें जो आप अपनी स्क्रीन के नज़रिए से देखते हैं तो आप दज्जाल के फितने के सामने बिल्कुल गैर महफूज हो जाते हैं। इक़्तिदार की आजमाइश, यानी ज़ुल्क़रनैन। दज्जाल को दुनिया पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। वो नाकाबिले शिकस्त नज़र आएगा। ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत कमज़ोरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की। वो जानते थे कि ताकत एक हक़ नहीं बल्कि एक अमानत है। हम हर जुम्मा ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दज्जाली ज़हनियत पूरे हफ्ते में बनती रहती है। जुम्मे की तिलावत एक हफ्तावार निज़ाम की रीबूट की तरह है। ये धुंध दूर करती है, दिल को दुरुस्त करती है और याद दिलाती है कि असल में इख्तियार किसके पास है।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا کہ 2 جمعوں کے درمیان ایک روشنی یعنی نور ہوگی۔ وہ روشنی بصری وضاحت ہے۔ یہ صلاحیت دیتی ہے کہ آپ کسی معجزے کو دیکھ کر اس میں چھپی چال پہچان سکیں اور کسی غار کو دیکھ کر اسے ایک پناہ گاہ جان سکیں۔ وائب، اسلام کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم جڑ پکڑنے کے دور میں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو صرف انہیں سورہ کہف پڑھنا نہ سکھائیں، انہیں غار کی نفسیات سکھائیں۔ جب ہجوم غلط ہو تو اکیلے کھڑے رہنے کا طریقہ، ناقسمت کے واقعات میں اللہ کے ہاتھ کو پہچاننا، نظام کی بجائے روح کی قدر کرنا۔ دجال کا نظام پہلے ہی فعال ہے۔ یہ الگورتھم میں موجود ہے جو آپ کی خواہشات جانتا ہے۔ یہ معیشت میں موجود ہے جو آپ کی لالچ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ نفس میں موجود ہے جو آپ کی عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ سورہ کہف صرف کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے۔ اسے برکت کے لیے پڑھیں اور خبردار کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کریں۔ اپنی پہچان پہلے سے کریں، اس سے پہلے کہ فیصلہ آپ کے لیے کر دیا جائے۔ اللہ حافظ۔